हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं फाइबर क्रॉप्स में। किस पर? बोले फाइबर क्रॉप्स पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट में दिया गया है कि फाइबर क्रॉप्स। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट डील करता है इन 4 क्रॉप्स पर। पहला है कॉटन, दूसरा है जूट, तीसरा है डेक्कन हम्प और फोर्थ है सनहैम। ठीक इसी प्रकार हम एक एक प्लांट को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक्स थिंग्स यानी फाइबर क्रॉप्स होता क्या है, दरअसल फाइबर मतलब क्या, इन सभी चीजों पर एक बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखने के बाद आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एक आइडिया बन जाएगा कि फाइबर क्रॉप्स होता क्या है, राइट। फाइबर होता क्या है और वह याद करने में, मेमोराइज करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की समस्या एवं परेशानी होगी। तो चलिए स्टार्ट कर फाइबर क्रॉप के बारे में। क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं, फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए यह आपको आना जरूरी है। ओके, तो चलिए। फाइबर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स यूज टू मेक क्लॉथ, पेपर, रोप एक्सेट्रा। यार, ये चाहे तो मैं एक जगह लिख सकता था डेफिनेशन, लेकिन आपको याद हो, आपको समझने में आसानी हो, इस कारण से मैंने यहाँ पे एरो डाल के लिखा है एक डेफिनेशन को कि फाइबर होता क्या है। ये फाइबर एक क्रॉप है जो किस लिए ग्रो किया जाता है, क्योंकि उसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा, इस सृष्टि पर, इस अर्थ पर ऐसी एक भी चीज नहीं है जो बेकार है। उसका किसी ना किसी रूप से, किसी ना मतलब से ह्यूमन उसका यूज करता है। ओके, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है फाइबर क्रॉप का, कि इससे हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ क्लॉथ्स मिलेंगे। कुछ क्या, सारे क्लॉथ्स फाइबर के ही मिलेंगे। साथ ही साथ पेपर्स मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे प्यारे प्यारे हैंडरिटन नोट्स लिख पा रहा हूँ, ये किसकी सहायता से लिख रहा हूँ? फाइबर क्रॉप की सहायता से लिख रहा हूँ। यदि फाइबर क्रॉप्स ना होता तो पेपर बने नहीं होते, और पेपर ना बने होते तो भाई साहब आज ये हैंडरिटन नोट्स बनाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता था। और रोप्स एक्सेट्रा हमें इस क्रॉप के बेनिफिशियल से हमें मिलते हैं। जिस चीज का उपयोग हो उसी चीज को हम पढ़ते हैं, दोहराते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका इस पृथ्वी पर यूज ना हो। यूजलेस थिंग्स बनी ही नहीं है और कभी बनती भी नहीं है। ओके, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, अनयूज क्या है। साथ ही साथ अगला डेफिनेशन देखेंगे, अगला टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप्स जो है ये कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट और सीड्स दैट योर बॉडी कांट डाइजेस्ट। कहने का मतलब फाइबर क्रॉप जो है किससे बना है? बोले सर पार्ट्स ऑफ प्लांट से बना है, साथ ही साथ वो और उनके सीड से बना है। या बेसिकली यह एक क्रॉप है जिसको आपकी बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। गजब, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तो हम उसका यूज किसी अन्य फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में लेना चाहेंगे। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। कितने फाइबर होते हैं सर? 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं। फर्स्ट वन जो है नेचुरल फाइबर होता है और उसे हम प्लांट फाइबर भी कहते हैं बड़े प्यार से। दूसरा फाइबर होता है आर्टिफिशियल फाइबर, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो है यह क्या होता है? ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम और गेट डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से हमें मिलते हैं। यह हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स की सहायता से हमें डायरेक्टली मिलते हैं। एग्जाम्पल जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वह 4 क्रॉप्स क्या है लल्ला? वो जो 4 क्रॉप्स है वो किसके एग्जाम्पल्स है? वो एग्जाम्पल्स है नेचुरल प्लांट फाइबर्स के। कहने का मतलब जो हम 4 फाइबर्स पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 कॉटन, दूसरा सेकंड नंबर जूट, थर्ड डेक्कन हम्प, सनहैम। This all 4 fibers are the examples of this fiber, that is natural plant fiber. हालांकि मैंने यहाँ पे अन्य डेफिनेशन भी लिखा है, जैसे कि जूट, देखिए फ्लैक्स और कॉटन। इतने जो फाइबर है जो हमारे क्रॉप फर्स्ट के पेपर में है, वो किसके एग्जाम्पल्स है? दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल प्लांट फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो किस प्रकार हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या किस प्रकार इकोलॉजी चाहिए, किस प्रकार क्लाइमेट चाहिए,
किस प्रकार हमें इसे उगा सकते हैं, यह सभी हमें पढ़ना है नेचुरल फाइबर के तहत, प्लांट फाइबर के तहत। ओके, और प्लांट से ही नहीं बल्कि हमें एनिमल फाइबर भी मिलते हैं। जैसे शिप से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर ऊल मिलता है, और ऊल जो है एनिमल फाइबर कहलाता है। हालांकि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए बता दूं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नेचुरल फाइबर। क्या चीज? नेचुरल फाइबर। सेकेंड नंबर वाला सेकेंड फाइबर, दैट इज आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम थ्रू केमिकल्स। आपको तो पता होगा कि इस धरती पर, इस सृष्टि पर ज्यादा तो चीज बन रहे हैं, यदि हमें डायरेक्टली प्लांट से नहीं मिलता, नेचुरल चीज से नहीं मिलता, ठीक हमारे यूज के लिए, हमारी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स का, आर्टिफिशियल चीजों का हेल्प लेना होगा। तो ये किससे ऑब्टेन्ड होंगे? दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। एग्जांपल नाइलॉन, ओलिफिन, acrylic. Okay, these are the examples of artificial fiber. I think this you will learn in detail in chemistry part. The chapter name is polymer. Okay, so this is जनरल आइडिया और जनरल टर्मिनोलॉजी ऑन फाइबर क्रॉप्स। यदि आपको नोट्स चाहिए, हमें आप संपर्क कर सकते हैं 8010366120 पर। हालांकि यह नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो नोट्स के लिए या किसी अन्य गाइडेंस के लिए। और यह क्रॉप एक एक को लेकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इसी से जरा सा भी फायदा हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और प्लीज शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।